आईपीएल 2026 का मेगा ऑक्शन बस दरवाजे पर है और ये किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है। हर टीम को अपनी गोटियां सही जगह पे रखनी है, अपनी टीम को मजबूत बनाना है और ये चुनौती आप जानते हैं बहुत बड़ी है। तो आज हम 3 बड़ी टीमों की स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आखिर वो इस ऑक्शन में क्या करने जा रही हैं। तो सवाल ये है, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस, आखिर इनका ऑक्शन प्लान है क्या? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राजस्थान की स्पिनर की खोज, फिर गुजरात का मिडिल ऑर्डर हंट और आखिर में मुंबई इंडियंस का वो लो बजट बैकअप प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस टीम से जिसके पास ऑक्शन में कुछ बड़े दाव खेलने का सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले आते हैं राजस्थान रॉयल्स पर। इनकी टीम भाई बहुत मजबूत है, लेकिन एक पजल का टुकड़ा है जो अभी भी मिसिंग है और उसे इस ऑक्शन में ढूंढना ही होगा। और उस मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए उनके पर्स में है पूरे 16 करोड़ रुपए। मतलब आप सोचिए, इतनी बड़ी रकम से वो किसी भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पर आसानी से बोली लगा सकते हैं। देखिए, जडेजा और सैम करन जैसे बड़े नाम तो हैं टीम में, पर जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी। जो उनकी पुरानी स्पिन जोड़ी थी वो अब नहीं है और उस गैप को भरना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, इंडियन स्पिनर्स की बात करें तो रवि बिश्नोई वो टॉप टारगेट हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, फॉर्म में हैं। हाँ, राहुल चहर और करण शर्मा भी लिस्ट में हैं, लेकिन बिश्नोई का जो कैलिबर है वो अलग ही लेवल पर है। और देखिए, इंडियन स्पिनर पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इससे टीम का बैलेंस बनता है एकदम परफेक्ट। अगर आपके पास एक अच्छा इंडियन स्पिनर है तो आप एक एक्स्ट्रा ओवरसीज बैट्समैन या ऑलराउंडर खिला सकते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, स्पिनर तो हो गया मेन टारगेट, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ पेस बैकअप भी चाहिए होंगे। डोमेस्टिक में आकिब नबी और केएम आसिफ ने अच्छा किया है, और ओवरसीज की बात करें तो मैट हेनरी और काइल जेमिसन जैसे नाम भी रडार पर जरूर होंगे। तो मतलब साफ है, अगर राजस्थान रॉयल्स किसी तरह रवि बिश्नोई को अपनी टीम में ले आती है तो उनकी टीम समझिए पूरी तरह से सेट हो जाएगी। ये उनके लिए एक ड्रीम ऑक्शन सिनेरियो होगा। चलिए अब राजस्थान से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। इनकी पहेली थोड़ी अलग है। गुजरात के पास है 12.90 करोड़ रुपए। ठीक ठाक रकम है, पर राजस्थान जितनी नहीं। तो जाहिर है उन्हें अपना पैसा बहुत सोच समझकर एकदम स्मार्ट तरीके से खर्च करना होगा। तो गुजरात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है शेफर्ड रदरफोर्ड की जगह भरना। रदरफोर्ड उनके मिडिल ऑर्डर में वो पावर हिटर थे, और उनके जाने से जो गैप बना है उसे भरना ही ऑक्शन में उनका मेन काम होगा। तो कौन है वो खिलाड़ी जो इस रोल में फिट हो सकते हैं? देखिए, लियाम लिविंगस्टन तो शायद बजट से बाहर चले जाएंगे। स्टीव स्मिथ, उनका स्टाइल टॉप ऑर्डर जैसा ही है। बेन डकेट एक अच्छा ऑप्शन है, वर्सेटाइल है, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जेमी स्मिथ। उन्हें सबसे परफेक्ट ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि उनमें वो एक्सप्लोजिव पावर है जिसकी गुजरात को सख्त जरूरत है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में जेसन होल्डर एक टॉप टारगेट हैं, एक बैकअप पेसर के तौर पर। उनका रीसेंट फॉर्म कमाल का रहा है। आप देखिए, पिछले पीएसएल सीजन में वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। रबाडा के लिए उनसे बेहतर बैकअप शायद ही कोई हो। तो गुजरात के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? एक 2 प्लेयर सोल्यूशन। अगर वो जेमी स्मिथ और जेसन होल्डर इन दोनों को अपनी टीम में ले आते हैं तो समझिए उनकी स्क्वाड एकदम कंप्लीट और बहुत खतरनाक हो जाएगी। और अब चलते हैं अपनी आखिरी टीम की तरफ, मुंबई इंडियंस। और इनकी कहानी बाकी दोनों से एकदम अलग है। उनके पर्स में कितने पैसे हैं? सिर्फ 2.75 करोड़। जी हाँ, आईपीएल ऑक्शन के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ है, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही लिमिटेड होने वाली है। वो बस एक बैकअप प्लेयर की शॉपिंग करने आ रहे हैं। ये बात मुंबई की सिचुएशन को एकदम सही बयां करती है। टीम पहले से ही स्टार से भरी पड़ी है, तो ऑक्शन टेबल पर वो बस फॉर्मेलिटी के लिए ही बैठेंगे। कोई बड़ा प्लान नहीं है। अगर उनकी टीम में कोई एक छोटी सी भी कमी निकालनी हो तो वो है ट्रेंट बोल्ट का बैकअप। बोल्ट कभी कभी इंजरी की वजह से मैच मिस कर जाते हैं, तो उनके जैसा ही एक लेफ्ट आर्म पेसर बैकअप में होना बहुत जरूरी है। तो मुंबई का प्लान एकदम सिंपल है। स्टेप 1, जरूरत क्या है? एक लेफ्ट आर्म पेसर। स्टेप 2, बजट क्या है? एकदम बेस प्राइस। और इन दोनों फिल्टर को लगाने के बाद ऑप्शंस क्या बचते हैं? जेसन बेहरेनडॉर्फ,
सबसे लॉजिकल चॉइस नजर आते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। एक बात तो साफ है, हर टीम ऑक्शन में एक बहुत ही क्लियर गोल के साथ आ रही है। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स, जिनके पास 16 करोड़ हैं और उन्हें चाहिए एक इंडियन स्पिनर। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस 12.90 करोड़ के साथ एक विस्फोटक नंबर 4 बल्लेबाज की तलाश में। और फिर है मुंबई इंडियंस, जिनके पास सिर्फ 2.75 करोड़ हैं और उन्हें बस बोल्ट के लिए एक बजट बैकअप चाहिए। तीनों की जरूरतें, तीनों की स्ट्रैटेजी एकदम अलग। तो सवाल ये है कि 2026 के लिए किस टीम की स्ट्रैटेजी सबसे मजबूत लग रही है? कौन सी टीम अपनी योजना को सफलता से अंजाम दे पाएगी?